बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ना बिरयानी ना चिकन पुलाव कुछ भी नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाकर हम चावल और चिकन तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। बाउल लेंगे एक बड़े साइज़ का, इसमें 1.5 टीस्पून मैंने डाली है सूरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम लिए मैंने काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। इसमें मैं थोड़ा सा स्पाइसी टच दे रही हूँ, आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून डाल दिए इसमें धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून डाल लूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है ये फूड कलर, और 3 लेमन लेके इसका रस निकाल कर डाल दिया है। यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर डाल देंगे, 4 से 5 इसमें ड्राई आलू बुखारे डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया, मैंने साबुत मुर्गी ली है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसमें मैंने गहरे कट लगाए हैं, तो हल्के से इसकी सुराख भी करेंगे पूरी मुर्गी पे। इसी तरह हम कर लेंगे ताकि जो मसाला हम इस पे लगाएंगे अच्छे से अंदर तक ये भर जाए, मैरिनेशन हो जाए, अंदर तक मिर्च मसाले जाएँ, स्पाइसी हो, कहीं से भी ये फीकी ना रहे। इसी तरह से हम सारी मुर्गी पर कट लगा लेंगे। और स्पून की मदद से हम मसाले को अंदर तक ये कट्स में भर देंगे। बहुत अच्छे से हम इसका मसाज करेंगे ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो सके। मैरिनेट करने के बाद तकरीबन इसे 45 मिनट तक रखिएगा ताकि ये जो मसाले हम लगाएंगे अच्छे से अंदर तक जज़ब हो जाए। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने चावल बॉयल करने हैं, चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है सिंपल नमक और कुछ खड़े मसाले डालकर। बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करने, तकरीबन 40% हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं स्पून की मदद से ये मुर्गी के अंदर हम चावल भर देंगे। चावलों में हमने कोई भी मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला, सिंपल ही बस हमने बॉयल किए। जो हमने मैरिनेशन की थी वही बचा हुआ मसाला इसके अंदर हम डालेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, 4 पीस करके इसे मैंने बॉयल कर लिया था। आलू भी डाल देंगे साथ में, अच्छे से अंदर इसे फिल कर देंगे। आलूओं को भी हमने फुल बॉयल नहीं करना है, हाफ़ बॉयल मैंने किया था ताकि जब हम स्टीम करें बकाया जो हाफ़ डन हमारे रह जाए वो स्टीम में हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक दफ़ा चावल बना कर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिरयानी और पुलाव तो इसके आगे बिल्कुल ही बेकार लगेंगे। और इसी तरीके से बना कर आप खाएँगे। दावत हो या पार्टी या अफ्तार पार्टी हो तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। चावलों को फिल कर देने के बाद यहाँ पर मैंने मोटा धागा लिया, मैं नलकी का धागा नहीं लिया, मैंने मोटे धागे से इसे बांध दिया। अच्छे से इसे हमने बांध देना है ताकि चिकन जो हमने चावल अंदर फिल किए वो निकले नहीं और चिकन जो है खुले भी नहीं। अच्छे से इसे बांध देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े परात ली है मैंने, इस पर हम फॉइल पेपर को सेट कर देंगे। चावलों को जो हमने बॉयल किया था चावल डाल देंगे, जो आलू थे हमारे पास आलू रख देंगे इसके ऊपर। साथ में ये जो मसाला मैंने बताया था कि हमने ज़्यादा मसाला थोड़ा सा बनाया है, तो ये इसीलिए बनाया था कि चावलों पर हम डाल सकें। तो आप देख सकते हैं चावलों के अंदर कुछ भी हमने नहीं डाला, सिर्फ यही मसाला डालेंगे, उससे ही बहुत मज़ेदार चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। मसाला डाल देने के बाद यहाँ पर हम चिकन को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अच्छे से इसे हमने यहाँ पर फॉइल पेपर में कवर कर देना है। यहाँ पर मेरे पास ये कुटे हुए बादाम थे, बादाम डाल देंगे और वाइट तिल डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर लेमन के स्लाइस डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च कट करके डाल देंगे और अच्छे से फॉइल पेपर में से हम कवर कर देंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं मैंने फिर से धागे के साथ बांधे कि ताकि जो चावल हैं हमारे वो बिखरे नहीं। और जो चिकन का जो पानी होगा स्टीम में
वो चावलों के अंदर ही रहेगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चावल में जो बकाया हमारे पकने वाले रह गए थे उसी स्टीम के पानी में अच्छे से गल जाएंगे और टेस्ट भी मज़ीद बढ़ जाएगा इसका। इस तरह से अच्छे से हमें इसे बांध लेना है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि इसमें स्टीम बन जाए। यहाँ पर मैंने ये देखिए जी एक स्टील की प्लेट में रखा है। इस तरह से हम पतीले में रख देंगे। पतीले के अंदर मैंने स्टैंड रखा है, फिर इसके ऊपर ही मैंने प्लेट रखी है ताकि हमारे ये चावल हैं वो खुलेंगे तो नहीं। इंशाल्लाह ताला इस तरह से हमने अच्छे से पैक किए हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी हम इस तरह से इसे रखेंगे। तो यहाँ पर पूरा मैंने 1 घंटा इसे स्टीम में पकाया है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कीजिएगा कितने टाइम ये स्टीम में पक जाए। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है स्टीम करने में। 1 घंटे के बाद इसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो आपके सामने होगी। आप देख सकते हैं, इसकी लुक भी चेक कीजिएगा। खुशबू तो शानदार और माशाल्लाह खाने में लाजवाब। इसके आगे आपको बिरयानी और पुलाव भी सब बेकार लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पार्टी हो या फिर दावत हो, इसके लिए तो शानदार रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे ट्रे में सर्व करेंगे। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।